नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी मानसिक उलझन पर बात करेंगे जिससे शायद हम सब कभी न कभी गुजरे हैं। अति विचार यानी ओवर थिंकिंग। हाँ, ये शब्द बहुत सुना है आजकल। बिल्कुल। हमारे पास अति विचार कारण और समाधान शीर्षक वाला एक स्रोत है और आज हम इसी के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ ज्यादा सोचना है या कुछ और। हाँ, इसके निशान क्या हैं और सबसे जरूरी इससे बाहर निकलने के रास्ते क्या हो सकते हैं। हाँ। देखिए, ज्यादा सोचना ये सुनने में तो बड़ा आम सा लगता है ना, जी जी। पर स्रोत इसे थोड़ा और स्पष्ट करता है। अच्छा, कैसे? मतलब अति विचार का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि किसी मुद्दे या स्थिति के बारे में इतना ज्यादा और इतनी देर तक सोचना कि आप किसी समाधान पर पहुंचने के बजाय वहीं उलझ कर रह जाते हैं। ओके। ये सोच अक्सर नेगेटिव होती है और मदद करने के बजाय मतलब स्ट्रेस और चिंता बढ़ाती है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली सोच से बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो ये सिर्फ सोचना नहीं बल्कि एक तरह का मानसिक जाल है। स्रोत ये भी बताता है कि ये आमतौर पर दो खास शक्लों में सामने आता है। बिल्कुल। पहली शक्ल है अतीत में अटक जाना, मतलब पुरानी बातें, कोई गलती हो गई हो या काश ऐसा होता वैसा होता। हाँ हाँ हाँ, वो व्हाट इफ वाली बातें। एग्जैक्टली उसको मन में बार बार दोहराना, इसे रूमिनेशन भी कहते हैं ना। हम्म। और दूसरी शक्ल है भविष्य की बेवजह चिंता करना, अच्छा। मतलब बुरे से बुरे नतीजों की कल्पना करना या किसी आने वाले फैसले को लेकर जरूरत से ज्यादा परेशान होना। तो एक अतीत में फंसा एक भविष्य में। हाँ, मोटे तौर पर स्रोत के अनुसार पहली स्थिति अक्सर उदासी की तरफ ले जा सकती है, जबकि दूसरी वो चिंता और बेचैनी से ज्यादा जुड़ी होती है। और इसका नतीजा सिर्फ मानसिक थकावट या कुछ और भी होता है? नहीं नहीं, सिर्फ थकावट नहीं। देखिए, स्रोत बताता है कि जो लगातार अति विचार करता है वो व्यक्ति अक्सर खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। फंसा हुआ। मतलब हम्म। मतलब आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, फैसले लेने में हिचकिचाहट होती है क्योंकि हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ खतरा नजर आने लगता है। समझ रही हूँ। नींद खराब हो सकती है, जाहिर है। दिमाग रात में भी शांत नहीं होता तो नींद कैसे आएगी? हाँ, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि ये रिश्तों और काम पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि आप मानसिक रूप से कहीं और ही खोए रहते हैं। ये तो काफी गंभीर असर है। तो फिर कोई कैसे पहचाने कि वो नॉर्मल सोच विचार से आगे बढ़कर ओवरथिंकिंग के दायरे में जा रहा है? स्रोत में इसके कुछ संकेतों का जिक्र है? हाँ, कुछ स्पष्ट संकेत बताए गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई बातचीत हुई या कोई घटना हुई, उसको बार बार मन में चलाना। हाँ, जैसे रीप्ले करना। हाँ, बिल्कुल। और उसका विश्लेषण करते रहना। छोटे छोटे फैसले लेने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगाना, इस डर से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अच्छा। हमेशा सबसे बुरे नतीजे की कल्पना करना, मतलब वर्स्ट केस सिनारियो सोचना, भले ही वैसा होने की संभावना बहुत कम हो। और जैसा मैंने कहा, रात को सोते समय दिमाग का लगातार चलते रहना, विचार थमते ही नहीं। स्रोत ये भी इशारा करता है कि कभी-कभी लोग दूसरों के व्यवहार या बातों का भी जरूरत से ज्यादा मतलब निकालने लगते हैं, जो असल में शायद होता ही नहीं। ओके, ये जानना तो जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई इस पैटर्न को पहचान लेता है तो क्या इससे निकलने के वाकई कोई कारगर तरीके हैं या ये बस कहने की बातें हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल है। स्रोत इस बारे में काफी प्रैक्टिकल स्टेप सुझाता है। सबसे पहला और शायद सबसे अहम कदम है जागरूकता। जागरूकता मतलब जिस पल आप महसूस करें कि आप विचारों के भंवर में फंस रहे हैं, उसी पल रोककर खुद को टोकना, रुको, मैं फिर से ज्यादा सोच रही हूँ। अच्छा, ये पहचान ही पहला ब्रेक है एक तरह से। स्रोत कुछ ठोस तकनीकों के बारे में बताता है। हाँ बिल्कुल। एक तकनीक है चिंता का समय तय करना। चिंता का समय, ये क्या है? हाँ, मतलब दिन में 10-15 मिनट सिर्फ सोचने या चिंता करने के लिए रख दीजिए। अच्छा। हाँ, और जब वो समय खत्म हो जाए तो जबरदस्ती अपना ध्यान किसी और काम में लगाएं। ये सुनने में शायद अजीब लगे, पर ये चिंता को बाकी पूरे दिन पर हावी होने से रोकता है। हाँ, ये दिलचस्प है। और वो जो लिखने वाली बात है, जर्नलिंग, हाँ, वो कैसे मदद करती है इसमें? जर्नलिंग, हाँ, वो बहुत पावरफुल हो सकती है। जब आप अपने दौड़ते हुए विचारों को कागज पर उतारते हैं ना, तो वे सिर के अंदर के शोर से बाहर निकलकर एक ठोस रूप ले लेते हैं। अच्छा। इससे अक्सर विचारों की उलझन सुलझती है और आप उन्हें ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से, मतलब तटस्थ होकर देख पाते हैं। स्रोत कहता है कि ये दिमाग की डीक्लटरिंग जैसा है, अनिश्चितता से निपटने के लिए, क्योंकि ज्यादातर चिंता तो उसी से उपजती है ना। हाँ बिल्कुल। उसके लिए स्रोत छोटे कदम उठाने की सलाह देता है। छोटे कदम? हाँ,
जब आप किसी बड़ी अनिश्चित चीज को लेकर चिंता में डूबे हों तो सोचें कि आप अभी इसी वक्त कौन सा एक छोटा ठोस कदम उठा सकते हैं। ओके। ये आपको निष्क्रियता के चक्र से बाहर निकालता है और साथ ही खुद से ये सवाल पूछना बहुत अहम है, क्या ये स्थिति या इसका नतीजा मेरे कंट्रोल में है? ये जरूरी सवाल है। अगर जवाब नहीं है तो उसे स्वीकार करना और अपनी एनर्जी वहां लगाना जहां आप वाकई कुछ कर सकते हैं। और अगर हाँ? अगर हाँ, तो फिर अगला कदम क्या होगा इस पर ध्यान केंद्रित करें, एक्शन लें। ठीक है। और माइंडफुलनेस तकनीकें जैसे ध्यान या गहरी सांस लेना, ये कैसे काम करती हैं? माइंडफुलनेस का मूल सिद्धांत है ध्यान को वर्तमान क्षण में लाना। यानी जैसी तकनीक तुरंत आपका ध्यान आपकी सांसों पर ले आती है, यानी आपके शरीर और वर्तमान पर। अच्छा ये विचारों की उस ट्रेन को बीच में ही रोक देता है, भले ही कुछ पलों के लिए। है। इसी तरह ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे आपको अपने विचारों से थोड़ी दूरी बनाना सिखाता है ताकि आप उनमें बह ना जाएं। और शारीरिक गतिविधि, उसका भी जिक्र था। अरे हाँ, व्यायाम ये बहुत कारगर है। ये सिर्फ ध्यान भटकाने का जरिया नहीं है। तो फिर? शारीरिक मेहनत से एंडोर्फिन जैसे रसायन निकलते हैं जो मूड बेहतर करते हैं, और ये आपकी मेंटल एनर्जी को फिजिकल एक्टिविटी की ओर मोड़ देता है, जिससे दिमाग का शोर कम होता है। सही है। दौड़ना, चलना, योग, कुछ भी जो पसंद हो, मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर स्रोत हमें ये बता रहा है कि अति विचार भले ही एक आम और परेशान करने वाली मानसिक आदत है, लेकिन ये लाइलाज नहीं है। बिल्कुल नहीं। जागरूकता, कुछ तयशुदा तकनीकें और सक्रिय प्रयास से इसे काबू में किया जा सकता है। अहम बात यह है कि अपने सोचने के पैटर्न को समझें और उन्हें बदलने के लिए सचेत रूप से काम करें। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने लायक है जो स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं कहता, लेकिन इशारा करता है। हाँ, क्या? कि क्या अति विचार हमेशा सिर्फ एक नेगेटिव चीज ही है, या कभी-कभी अगर इसे सही दिशा दी जाए तो ये गहरी समझ या क्रिएटिविटी या किसी चुनौती के लिए बेहतर तैयारी का शुरुआती बिंदु भी हो सकता है। ये एक अलग नजरिया है। हाँ, शायद सारा खेल संतुलन और दिशा का है। इस पर विचार किया जा सकता है।